नमस्ते। मेरा नाम है आलोक सोती और आप देख रहे हैं फिजिक्स फंडा बाय आलोक सोती। एक प्लेलिस्ट है पूछता है इंडिया, जिसमें आप देखते हैं कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, अरुणाचल से लेकर गुजरात तक के बच्चे अपना अपना सवाल पूछते हैं। सुबह सुबह उठे गोपाल सोनी साहब, शहर का नाम नहीं लिखा है, एक सवाल इन्होंने भेजा। सवाल बहुत अच्छा है, आइए करते हैं। इनका कहना था कि साहब एक पोटेंशियल है जो कि एक्स वाई जेड यानी कि तीनों दिशाओं में लग रहा है और वो इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए बी जेड स्क्वायर। पोटेंशियल इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है, यानी इस इक्वेशन से दिया गया है। इसमें आपको कांस्टेंट बी मालूम है और जब पोटेंशियल दिया गया है और अगर वर्क डन दिया गया है तो मैं आपको क्या बताता हूं कि भाई निकल आएगा। क्यों? आप जानते हैं कि जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है, मान लीजिए ये जो पॉइंट है, मैं हमेशा बताता हूं किसी भी यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को एक स्थान से दूसरे स्थान पे आप ले जाते हैं। पोटेंशियल है तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड तो होगी भैया। तो जब आप किसी चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में ले जाओगे तो इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स, तो उस फोर्स के अगेंस्ट काम करना पड़ेगा। वही तो पोटेंशियल है आपका, जो आप काम करते हैं, जो आईआईटी के पर्चे में सवाल आते हैं और आप उसको सॉल्व करके आते हैं, वही आपका पोटेंशियल है। पसीना निकलता है, वही आपका काम है। तो आपने इस यूनिट चार्ज दिया गया था 4 माइक्रो कूलाम को, इसको उठा के इस पोटेंशियल में इस पॉइंट से यहाँ ले गए। ये पॉइंट कहाँ है? कह लगे साहब x बराबर 0, y बराबर 0, z 0.01 मीटर था, उससे हम ओरिजिन पे ले गए, तब हमको इतना काम करना पड़ा। तो इससे आपको काम बन गया। कह लगे साहब हम पोटेंशियल यहाँ से निकाल लेंगे, इन पॉइंट से इन पॉइंट पे जा रहे हैं, इक्वेशन हमको दे ही रखी है, वर्क डन हमको दे रखा है, चार्ज दे रखा है, हम ए की वैल्यू निकाल लेंगे, बस उसके ही आगे काम बन जाएगा। तो आपने कहा कि सर कि हमारे पास पोटेंशियल इस पॉइंट पे देखें, एम आई राइट, यहाँ से यहाँ पहुंचे हैं, यहाँ पे जब आप ओरिजिन पे पहुंचे 0 0 0, x बराबर 0, y बराबर 0, z बराबर 0, तो वो तो पोटेंशियल 0 मिल गया। अब बेटा इन पॉइंटों पे निकालना है, तो x बराबर 0, y बराबर 0, z की वैल्यू मिल गई। तो आपने कहा हमको मालूम है जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस पॉइंट का, वो वर्क डन अपॉन चार्ज होगा। इतना समझ रहे हैं आप? बस काम बन गया। कहने लगे साहब इस पे हमको मिल गया a, b आपके पास 2 है और z कितना बेटा 0.1 का स्क्वायर। ठीक, आपके पास w कितना बेटा 50 माइक्रोजूल, ये कर लिया, माइक्रो लिख लिया। आपके पास चार्ज कितना है जिसको आप टहला रहे हैं यहां से यहां, वो आपके पास 4 माइक्रो का है, कूलाम का। अब देखिए ए निकल आया आपका। सबसे पहले इसको उड़ा लीजिए, एम आई राइट, इसलिए ए बराबर 50 2 4, ये कितना है आपका 0.01। ठीक, इसको इससे उड़ा लीजिए तो ये हो जाएगा, बस आपका काम बन जाएगा। आपने कहा कि सर इससे तो हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, ये हो गया आपका 2500, ये कितना हो गया, ये आपने कहा कि 4 से डिवाइड करना, 4 छंग 24, बचा 1, 10, 4 दूनाई 8, बचा 2, 4 पंजे 20। तो लीजिए साहब ए की वैल्यू निकल आए। यानी आपको पोटेंशियल की इक्वेशन दे रखी थी, गोपाल जी चार्ज दे रखा था जिसको आप टहला रहे थे इस पॉइंट से लेके ओरिजिन तक, वर्क डन कितना होगा वो आपको दिया था। संभवतः ये आईटी एडवांस का लग रहा है सवाल, तो आप इतनी देर से मेहनत कर रहे होंगे तो इन तीनों को समझ गए होंगे। तो ये चीज आपको समझने में आ गई कि साहब जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो वर्क डन अपॉन चार्ज के बराबर होता है, ए निकल आया। अब असली मुद्दा ये था जिसमें आप फंसे हुए थे, ये भी बहुत आसान है। इसी में आगे बढ़ाते हुए प्रश्नकर्ता ने कहा था कि साहब एक यू की पोटेंशियल सरफेस है जो कि सर्किल के फॉर्म में है और यही सवाल का टर्म है, यानी कि इसी पोटेंशियल से गवर्न हो रही होगी, इसी इक्वेशन ऑफ पोटेंशियल से गवर्न हो रही होगी, इसी का हिस्सा है। तो कह लगे कि एक ऐसा स्थान है, यू की पोटेंशियल है, सर्किल के फॉर्म में है और जो पोटेंशियल दिया है वो इतना दिया गया है।
सर्किल है तो उसका रेडियस भी होगा, और वही निकालना है आपको, इसका जो रेडियस है वो निकालना है। और ये जो पोटेंशियल है, क्योंकि इसी सवाल का हिस्सा है, तो जाहिर सी बात है ये पोटेंशियल इस सवाल से, इस इक्वेशन से गवर्न हो रहा है। बस वही काम मिल गया। कह लगे सर हमको मालूम है इसक मासूम है, यानी एक्स और वाई एक्सिस होती है सर्किल में, एक्स और वाई, और जो पॉइंट होगा वो जेड पे है। आपके पास कोई पॉइंट जेड है, यानी कि वो जेड एक्सिस है, इसी में रख दीजिए। तो आपने कहा, पेन बदल लूं, इंक बदल लूं, कि इक्वेशन ये है, पोटेंशियल आपको ये दिया गया है, ठीक, इस इक्वेशन से गवर्न होगा ए। अगर हम ए कॉमन ले लें बेटा, तो देखिए क्या आ रहा है, यहां से भी ए कॉमन ले लिया। बस यही चीज बच्चे नहीं समझ पा रहे थे। ए की वैल्यू अभी अभी ताजा ताजा आपने निकाल के रखी है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। बी आपको दिया गया था, जेड आपको यह दिया गया है, √2 का स्क्वायर लिख दें। इसको काट दो बेटा, क्या हो गया, 10 हो गया। दिख रहा है, कट तो नहीं रहा है, नहीं। तो 10 = एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 हो जाएगा स्क्वायर होके 2, ये 4 हो जाएगा। बस आपका काम बन गया, योर आंसर हैज बीन कम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 10 - 4 बराबर 6। यही निकालना था, बल्कि अल्फा नहीं, आपको आंसर शीट में अल्फा स्क्वायर निकालना था। तो आप जानते हैं कि भाई साहब ये सर्किल है, तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस रेडियस का स्क्वायर। आप हमसे बेहतर समझते, तो रेडियस से कंपेयर कर लीजिए। रेडियस यहाँ पे अल्फा दिया है, तो अल्फा का स्क्वायर इस क्वांटिटी के बराबर होगा, तो आप कहेंगे अल्फा = 6, और जो 6 नंबर कॉलम बना होगा उस पर गोला बनाइएगा। तो यहां तक तो बच्चे समझ रहे थे। इसको इस सवाल से कोरिलेट नहीं कर पा रहे थे, जो कि बहुत आसान था, कि साहब पोटेंशियल तो इसी इक्वेशन से गवर्न हो रहा है, तो आपने उठा के ये वाला पोटेंशियल रख दिया, वहां से आपको जो है सर्किल की इक्वेशन बन गई, और कंपेयर करके आपने रेडियस को निकाल लिया। ओके।